सोचिए, रात को 2 बजे एक कैपिटल शहर अंधेरे में चला जाए, आसमान के फाइटर जेट्स नीचे उतर आए और सुबह उठते ही दुनिया को पता चले कि अमेरिका ने एक देश के ऊपर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक कर दिया। सिर्फ अटैक ही नहीं, बल्कि यूएस प्रेसिडेंट का दावा कि हमने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ लिया। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को पकड़ा गया, या अमेरिका ने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पर अपना सबसे बड़ा मिलिट्री अटैक करके एक लाइन क्रॉस कर दी है? अगर हां, तो क्यों और अभी क्यों? 3 जनवरी को हुए इस एक्सप्लोजन को और कैराकास में इतने बड़े एक्सप्लोजन को देखते हुए, ट्रंप के क्लेम को देखते हुए, अमेरिका की क्या स्ट्रेटेजी है इस पूरे वॉर, इस पूरे अटैक को लेके, आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे। मेरा नाम है शिवम सक्सेना, आप सभी का स्वागत करता हूं लर्न विद सुमित के चैनल पर। बीती रात 3 जनवरी को रात को 2 बजे यूएसए ने वेनेजुएला पर अपना सबसे बड़ा लार्ज स्केल मिलिट्री स्ट्राइक कर दिया, और ये शब्द खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हैं। ये कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं था, ना ही कोई सीक्रेट ऑपरेशन था। ये कई दशकों के बाद अमेरिका का वेनेजुएला पर एक सबसे बड़ा अटैक था, और इसी के बाद दुनिया एंटर कर गई जियोपॉलिटिक्स के एक नए फेज में। रात के लगभग 2 बजे कैराकस के रेजिडेंट ने सुने रात को जोरदार धमाके, नीचे उड़ते हुए एयरक्राफ्ट्स, बिल्डिंगों का हिलना, और कई सारे इलाकों में पावर आउटरन हो गई। पावर ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स में से स्मोक्स, धुएं निकलते हुए दिखाई दिए, जैसे ला कॉर्लिटा एयरफील्ड और फुएर्तेतुआना मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। ये दोनों ही जगह वेनेजुएला की डिफेंस बैकबोन मानी जाती हैं। यानी यह सिर्फ एक सिंबॉलिक अटैक नहीं है, बल्कि एक हार्डकोर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने वाला एक अटैक था। अटैक के कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि यूएस फोर्सेस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया है। अब यह क्लेम ही इतना ज्यादा ड्रामेटिक था कि पूरी दुनिया ही शॉक में आ गई। लेकिन ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। तो वेनेजुएल गवर्नमेंट ने तुरंत कहा कि यह एक एक्सट्रीमली सीरियस मिलिट्री एग्रेशन है, और मादुरो के कैप्चर के बारे में कुछ नहीं पता। इसके अलावा वेनेजुएल गवर्नमेंट ने अमेरिका से प्रूफ ऑफ लाइफ भी मांगा। तो सिचुएशन यह बन गई है कि अमेरिका कह रहा है कि मादुरो पकड़े गए, और वेनेजुएला गवर्नमेंट कह रही है कि हमें पता ही नहीं कि वो कहां पर हैं, और वर्ल्ड मीडिया के पास कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं है। अब समझते हैं कि अमेरिका ने क्या जस्टिफिकेशन दिया। तो बेसिकली लॉन्ग स्टैंडिंग एक नैरेटिव रहा है ट्रंप का कि मादुरो मीन्स नार्को डिक्टेटर। तो यूएस का बेसिकली ये एलिगेशन है कि जो वेनेजुएलन स्टेट ऑफिशियल्स हैं, ये कोकेन ट्रैफिकिंग का जो नेटवर्क है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो खुद वेनेजुएला की स्टेट एजेंसीज हैं, उनका यूज किया जाता है इन क्रिमिनल फ्लोस को बढ़ाने के लिए, इन एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ एक और कॉन्ट्रोवर्शियल क्लेम ट्रंप ये भी देते हैं कि वेनेजुएला जानबूझकर अपने प्रिजनर्स को, अपने साइकियाट्रिक पेशेंट्स को जो है अमेरिका की तरफ पुश करता है। अब इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन ये ट्रंप के नैरेटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ड्रग्स प्लस माइग्रेशन इज इक्वल टू नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब चाहे वेनेजुएला भले ही बिगेस्ट ड्रग डीलर वर्ल्ड का ना हो, लेकिन अमेरिका कह रहा है तो मानना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है। अब ये अटैक कोई एक दिन में डिसाइड नहीं हुआ था। पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला पर हैवी सैंक्शंस लगाए गए। इसके अलावा ऑयल शिपमेंट्स पर ब्लॉकेट किया गया। प्रेसिडेंट मादुरो के ऊपर अलग अलग क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए। साथ ही साथ बीते कुछ महीनों के अंदर यूएस की जो नेवी है, उसने कैरिबियन रीजन के अंदर अपना एक्सपेंशन किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूएसएस जेराल्ड एफ फोर्ड को रीडिप्लॉय किया गया। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ यूएस ट्रूप्स ऑफ सोल्जर्स को जो है स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर भेजा गया। अमेरिका ने तो ऑलरेडी वेनेजुएला को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था, और जब ट्रंप ने बोला दैट लैंड स्ट्राइक्स आर कमिंग, तब समझ आता है कि यह सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, बल्कि एक ब्लूप्रिंट था।
अब वेनेजुएला ही क्यों और अभी ही क्यों? तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वेनेजुएला के अंदर पूरी दुनिया के सबसे लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व देखने को मिलते हैं, और आज के इस टाइम में जब ग्लोबल एनर्जी मार्केट जो है अपनी पूरी वो पूरी अनस्टेबल है, अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस और चाइना की राइवलरी पीक पर है, मिडल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी टेंशंस हैं, यूरोप के अंदर टेंस कंडीशन चल रही है, तो ऐसे टाइम पर जो वेनेजुएला है वो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिक प्राइस बन जाता है अमेरिका के लिए अपनी ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरे करने के लिए। इसीलिए एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये सिर्फ मादुरो प्रेसिडेंट मादुरो के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये कैराकास के फ्यूचर कंट्रोल को लेकर है। आज इस पूरे इंसिडेंट के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पावर चेंज की जाती है या रिजीम चेंज की जाती है डायरेक्ट मिलिट्री एग्रेशन, डायरेक्ट कंट्रोल के द्वारा, या इसके अलावा हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यूएस जो है वो वापस से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर इंटरवीन कर रहा है। और एक और बड़ा सवाल है इंटरनेशनल लॉ को लेके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है कि मादुरो कहां पर है, या अमेरिका का क्लेम कहां तक सच है, या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। जवाब जो भी हो, लेकिन 3 जनवरी की रात की ये जो हिस्ट्री है ये ऑलरेडी किताबों के अंदर लिखी जा चुकी है। ऐसे ही जियोपॉलिटिकल इश्यूज को आसानी से समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी शिवम सक्सेना आपके अपने लर्न विद सुमित प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स हेडलाइन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जय हिंद एवरीवन।